स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट और आज हम सीखेंगे बच्चों डायमेंशन। तो आइए डिस्कस करते हैं डायमेंशन क्या है। तो बच्चों हेडिंग लगाएं डायमेंशन। तो बच्चों आपको पता है कि हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी पढ़ी थी बच्चों? 7। पहले मैंने बताया थी 3, लेकिन हमने डिस्कस किए तो बच्चों कितनी निकली? 7। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारी जो लेंथ है, क्या बच्चों लेंथ है, हम इसको डिनोट कैसे करेंगे बच्चों? एल से करेंगे, कैपिटल एल से करें। क्यों ना सिर्फ एक ही सिंबल बना लें जो सारे वर्ड के लिए सेम हो। मतलब ये जो हमने सिंबल बनाई है कैपिटल एल, इसको सारी वर्ड तस्लीम करेगी, कहेंगे कि हाँ डायमेंशन में बच्चों इसको कैपिटल कैपिटल करके लिखेंगे। अगर मैं लिखूं बच्चों मास, तो बच्चों मास को हम कैसे लिखेंगे बच्चों? कैपिटल में एम लिखेंगे। सही है। अगर मैं लिखता हूँ बच्चों टाइम, तो बच्चों टाइम के लिए हम बच्चों कैपिटल में क्या लिखेंगे? टी। बच्चों सही है। अगर हमें मिला हुआ है कि रेडियस, क्या बच्चों हमें मिला हुआ है रेडियस, तो बच्चों रेडियस भी क्या होता है? रेडियस भी एक डिस्टेंस होता है। तो हम उसको बच्चों वहां पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एल कैपिटल। अगर बच्चों वेवलेंथ आ जाता है, सही है बच्चों, वेवलेंथ आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, आपका फोकल लेंथ आ जाए बच्चों, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? कैपिटल का एल। तो बच्चों सही है। अब डायमेंशन क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं बच्चों। तो आप बच्चों यहाँ पे लिखें हेडिंग में डायमेंशन की डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों। डायमेंशन को डिफाइन करते हैं बच्चों। डायमेंशन क्या है लिखें? डायमेंशन बच्चों डायमेंशन आर द पावर्स, क्या बच्चों? डायमेंशन आर द पावर्स in which fundamental units are raised in order to drive physical quantity। तो बच्चों ये मैंने लिखी है डेफिनेशन किसकी? डायमेंशन की। तो बच्चों डायमेंशन आर दी पावर्स। बच्चों डायमेंशन क्या है? पावर्स हैं इन विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। मतलब जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं बच्चों, ये यूनिट्स इनके ऊपर बच्चों पावर रेज हो जाए, मतलब इनके ऊपर पावर हो जाए इन ऑर्डर टू ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो हमें ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मिली हो उसके मुकाबले में हम उसको क्या कहेंगे? डायमेंशन। बच्चों डायमेंशन आर दी पावर्स। बच्चों डायमेंशन क्या है? पावर्स है बच्चों। फंडा इन विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज, मतलब जो फंडामेंटल यूनिट्स है ना हमारे, जो मैंने आपको बताई है बच्चों 7, लेकिन हम इसको सिर्फ 3 मतलब 3 की हम वजाहत करेंगे बच्चों। जो लेंथ मास और टाइम है, अक्सर तौर पे यही डायमेंशन में हम यूज करते हैं बच्चों, लेंथ मास टाइम। तो बच्चों आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आपको कॉपी और पेन निकालें और नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि नोट्स खुद के अच्छे होते हैं जो बंदा खुद बनाता है बच्चों। सही है। सबसे पहले हम लिखें बच्चों एरिया। क्या बच्चों? एरिया। बच्चों देखें, आप डायमेंशन यूनिट से भी निकाल सकते हैं और फार्मूले की भी मदद से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों सीखेंगे। ओके बच्चों। अब देखो बच्चों, एरिया बच्चों क्या होता है? हमारा मीटर का स्क्वायर। सही है बच्चों। अब मीटर स्क्वायर बच्चों, मीटर हम किस में बच्चों, किस में हम मीटर को लिखेंगे? लेंथ में, क्योंकि बच्चों मीटर भी तो लेंथ होती है ना। तो मीटर को हम लिखेंगे कैपिटल में एल। सही है बच्चों। और बच्चों ये है स्क्वायर, तो बन जाएगा हमारा लेंथ का स्क्वायर। अब देखें बच्चों डायमेंशन आर दी पावर्स। बच्चों ये देखिए डायमेंशन आर दी पावर्स इन विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। बच्चों ये देखिए, ये फंडामेंटल यूनिट्स है ना, उनके ऊपर जो पावर लगा है बच्चों, सही है, इन ऑर्डर टू ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों ये क्या है? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। ये है डायमेंशन। डायमेंशन पावर होता है बच्चों जो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर लगा हुआ है। किसके ऑर्डर में बच्चों? एरिया के ऑर्डर में, मतलब ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी में। बच्चों फील आया अब डायमेंशन का? ओके बच्चों, अगर दूसरा मैं एग्जांपल आपको बोलूं कि बच्चों हमारा है वॉल्यूम।
क्या है बच्चों, वॉल्यूम। तो बच्चों वॉल्यूम का फार्मूला कौन सा है बच्चों, वॉल्यूम का फार्मूला है मीटर का क्यूब। क्या बच्चों, मीटर का क्यूब। तो बच्चों मीटर हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ये हमारा बन जाएगा L⁻3। तो अब डायमेंशन में आपसे पूछूं, आप क्या कहेंगे, सर डायमेंशन 3 है किसकी, वॉल्यूम की। बच्चों फील आ रहा है, ओके। अगर मैं आपसे बच्चों बोलूं कि मुझे डेंसिटी का, किसका बच्चों, डेंसिटी का मुझे आप क्या बताएं, डायमेंशन बताएं। तो आप यूनिट से भी बता सकते हैं, फार्मूले की मदद से भी। अब हम निकालते हैं बच्चों डेंसिटी होता है हमारे क्या, मास पर वॉल्यूम। क्या होता है बच्चों, मास पर वॉल्यूम होता है बच्चों। अगर हम फार्मूले की मदद से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम यूनिट्स की मदद से निकालते हैं बच्चों। मास का बच्चों यूनिट क्या है बच्चों, केजी। बच्चों वॉल्यूम का बच्चों हमने निकाला वो क्या है, मीटर का क्यूब। बच्चों सही है। तो बच्चों इसको मैं रब करता हूँ। आपने, आई होप ये डेफिनेशन जो है आपने लिखी होगी और आपको ये समझ में आ गई होगी। बच्चों सही है। अब देखें केजी, बच्चों केजी को हम लिखते हैं क्या, एम। तो बच्चों ये जो मीटर क्यूब है, तो बच्चों ये बन जाएगा हमारा एल का क्यूब। तो बच्चों अब देखें, ये हमने किसका बच्चों डायमेंशन निकाला, बच्चों हमने निकाला डेंसिटी का। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बच्चों डायमेंशन बताएं किसका, वेलोसिटी का। तो बच्चों वेलोसिटी का बच्चों फार्मूला या यूनिट, आप कोई किसी से भी आप डायमेंशन निकाल सकते हैं बच्चों। बच्चों वेलोसिटी का बच्चों यूनिट क्या है बच्चों, मीटर पर सेकंड। और बच्चों मीटर हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में। और बच्चों सेकंड बच्चों टाइम आ गया हमारा। बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एल, ये टी ऊपर चला जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा। बच्चों सही। अब देखें बच्चों, अब हमारे फंडामेंटल फिजिक्स क्वांटिटी 3 है, लेंथ मास टाइम। बच्चों इसमें मास नहीं है, क्या मास नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, मास नहीं है बच्चों, हम लिखेंगे यहाँ पे m⁻0। क्या लिखेंगे बच्चों, m⁻0। और बच्चों L1t-1। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे वेलोसिटी का डायमेंशन बताएं, तो आप उसको क्या कहेंगे। अगर आप उसको कहते हैं कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज m0L1t−1, तो बच्चों ये आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि डायमेंशन मैंने बताया, डायमेंशन आर दी पावर्स हैं बच्चों। अगर आप कहते हैं ना सर, आप कहते हैं किसी भी दोस्त को, किसी भी सर को, आप कहेंगे सर द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी इन लेंथ इज 1। क्या लेंथ इज 1, द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन टाइम इज -1। तो बच्चों ये है डायमेंशन जो आप बता रहे हैं माइनस में बच्चों, जो आप पावर्स में बता रहे हैं। अगर आप किसी को बोल देना कि वेलोसिटी का डायमेंशन L⁻⁻1, तो बच्चों यू आर रॉन्ग, बिकॉज ऑफ दैट बच्चों डायमेंशन आर द पावर्स। तो आप कहेंगे द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी इन लेंथ इज 1, द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन मास इज 0। क्योंकि बच्चों वेलोसिटी मास में बच्चों दिखती नहीं है। समझ में आया बच्चों, हम ऐसे बताएंगे किसी को भी, ओके। बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे स्पीड का डायमेंशन पता है, तो बच्चों स्पीड हमारा क्या होता है बच्चों, स्पीड होती है बच्चों डिस्टेंस ओवर टाइम। तो बच्चों डिस्टेंस बच्चों हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में बच्चों। सेकंड बच्चों टाइम हमारा टी कैपिटल हो जाएगा बच्चों, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बच्चों L⁻1 t⁻−1, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा। और बच्चों m नहीं है तो m बन जाएगा 0। तो बच्चों ये डायमेंशन निकला किसका, स्पीड। तो बच्चों अब देखें ये m0 L1t−1। तो बच्चों इन दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है। बच्चों नोट करें, जिसका यूनिट सेम होगा उनका डायमेंशन भी सेम होगा। ये आप बात समझ लें, जिनका यूनिट सेम, ये देखिए मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, यूनिट सेम, डायमेंशन सेम, यूनिट सेम, डायमेंशन सेम। बच्चों अपने ये जहन में नशीन कर लो बच्चों, सही है। अब देखें, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे एक्सीलरेशन का डायमेंशन बताएं, किसका बच्चों, एक्सीलरेशन का डायमेंशन बताएं।
तो बच्चों एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना बच्चों। तो अब देखें तो मीटर बच्चों एल बच्चों सेकंड स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर। तो बच्चों डायमेंशन क्या बन जाएगा हमारा, एम नहीं है तो लिखेंगे बच्चों, बच्चों एम नहीं है तो हम लिखेंगे एम की पावर 0 और बच्चों एल की पावर 1 टी बच्चों ऊपर चले जाएगी तो इनवर्स में बन जाएगी तो टी इनवर्स 2। बच्चों जहाँ तक आपने समझ लिया नोट कर लिया बच्चों, आइए अब और डिस्कस करते हैं। बच्चों नोट कर लिया आपने, रब कर दो ओके। तो बच्चों खुद के नोट्स बनाते जाएं और एक एक जो भी डायमेंशन में निकाल रहा हूँ खुद भी प्रैक्टिस करें। अब तो इंशाल्लाह आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके आइए बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप जो 7 नंबर होगा ना 7 नंबर, आप मुझे बताएं फोर्स का डायमेंशन। इसका बच्चे हम बताओ फोर्स का, फोर्स क्या होता है बच्चों, फोर्स होता है हमारा क्या मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है बच्चों, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है बच्चों। अब बच्चों मास क्या है बच्चों हमारा m है, एक्सीलरेशन का बच्चों मैंने क्या लिखा एल टी इनवर्स 2। तो बच्चों ये किसका डायमेंशन निकल गया बच्चों, मतलब m की पावर 1 एल की पावर 1 टी इनवर्स 2। बच्चों फोर्स का मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये आप याद कर लें, ये आप क्या करें बच्चों याद करें। क्यों कि बच्चों फोर्स आपको देखना कहाँ कहाँ पर हम यूज करेंगे बच्चों, फोर्स बहुत हर जगह में काम आएगा बच्चों। सही है, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे आप मोमेंटम का बताएं डायमेंशन, किसका बताएं बच्चों, मोमेंटम का बताएं। तो बच्चों मोमेंटम क्या होता है हमारा, बच्चों मोमेंटम होता है हमारा मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है बच्चों, मास इंटू वेलोसिटी होता है बच्चों। अब देखिए मास हम यूनिट से भी निकाल सकते हैं बच्चों, कैसे देखें मास का बच्चों हम लिखते हैं केजी, बच्चों वेलोसिटी का बच्चों यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड। सही है बच्चों। अब देखें हम लिखेंगे केजी के लिए लिखेंगे एम और बच्चों मीटर के लिए लिखेंगे एल, बच्चों सेकंड है ये ऊपर चला जाएगा हमारा बन जाएगा टी इनवर्स 1। तो बच्चों ये हमारा डायमेंशन निकला किसका बच्चों मोमेंटम का m1 l1 टी इनवर्स 1। बच्चों सही है ओके। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप डायमेंशन बताएं, क्या बच्चों आप मुझे डायमेंशन बताएं किसका, पावर का। तो बच्चों पावर बच्चों क्या होता है हमारा, बच्चों पावर होता है हमारा क्या वर्क ओवर टाइम। क्या होता है बच्चों वर्क ओवर टाइम। तो बच्चों वर्क का हमारा क्या होता है बच्चों, वर्क का यूनिट क्या होता है बच्चों जूल होता है। क्या होता है जूल होता है। तो बच्चों वर्क है हमारा क्या बच्चों, वर्क का हम निकालेंगे क्या एफ इंटू डी से भी निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों वर्क का निकल जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 और बच्चों टाइम का है बच्चों क्या हमारा टी। तो बच्चों टी ऊपर चला जाएगा तो हमारा क्या बच्चों निकलेगा, हमारा निकलेगा एम सेम एल स्क्वायर सेम। तो बच्चों ये टी इनवर्स 2, तो बच्चों ये जो टी है ऊपर चली जाएगी वो भी इनवर्स में चली जाएगी तो हमारे बन जाएगा बच्चों टी इनवर्स 2। तो बच्चों ये किसका हमने डायमेंशन निकाला, ये हमने डायमेंशन निकाला बच्चों किसका पावर का। अगर बच्चों हम डायमेंशन निकालें किसका बच्चों वर्क का तो हम उसका भी निकाल सकते हैं बच्चों, यही निकलेगा हमें किसका बच्चों निकलेगा ये वर्क का। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एनर्जी का डायमेंशन बताएं किसका बच्चों एनर्जी का। अब देखो बच्चों एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल होता है। तो एनर्जी का यूनिट जो बच्चों वर्क का यूनिट क्या होता है जूल। अब ये जो वर्क का ये जो यूनिट बच्चों डायमेंशन निकलेगा वही किसका निकलेगा, निकलेगा एनर्जी का निकलेगा। आइए निकालते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों मुझे आप काइनेटिक एनर्जी का किसका बच्चों, आप मुझे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकालें तो आप कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी 1/2 mv²। तो बच्चों अब देखें ये जो नंबर है बच्चों नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे बच्चों ये देखिए मास का बच्चों मास के लिए लिखेंगे हम m। सही है बच्चों। और बच्चों ये है v² मतलब बच्चों क्या एल टी इनवर्स 1। तो बच्चों ये 2 है तो हम लिखेंगे एल टी इनवर्स 2 क्योंकि बच्चों v² है क्या है बच्चों
वी स्क्वायर है तो बच्चों हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, हम लिखेंगे एम सेम, और बच्चों ये टू इसके ऊपर क्या आ जाएगा एल स्क्वायर और टी इनवर्स टू। तो बच्चों ये हमने किसका बच्चों डायमेंशन निकाला, हमने निकाला एनर्जी का, किसका काइनेटिक एनर्जी। कोई भी एनर्जी हो तो बच्चों यूनिट सेम है तो बच्चों उनका डायमेंशन क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। बच्चों देखें अगर हमारे पास एनर्जी है बच्चों कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, क्या बच्चों पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, उसका डायमेंशन निकालें। ओके तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या एम जी एच, क्या बच्चों एम जी एच, बच्चों एम है हमारा क्या बच्चों मास, बच्चों जी है हमारा क्या ग्रेविटी, एक्सीलरेशन टू द ग्रेविटी बच्चों टी इनवर्स टू, और बच्चों एच है हमारे क्या बच्चों हाइट मतलब लेंथ। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, देखें हम लिखेंगे यहाँ पे एम, सही है ये एल है ये बन जाएगा एल का स्क्वायर, ये टी इनवर्स टू। तो बच्चों अब देखें ये बन गया हमारा एम वन एल स्क्वायर टी इनवर्स वन टू। तो बच्चों ये देखें ये भी डायमेंशन सेम, ये भी एक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी, और बच्चों ये देखें ये भी हमारा क्या डायमेंशन निकला सेम। देखें मैंने बताया था यूनिट सेम होगी डायमेंशन क्या निकलेगी बच्चों सेम निकलेगी। क्या बच्चों यूनिट सेम तो डायमेंशन बच्चों क्या निकलेगी इन सब की सेम निकलेगी। बच्चों यहाँ तक आप नोट करें। तो बच्चों अगर हम दूसरा निकालें, दूसरा हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर आपको कोई बोलता है कि मुझे चेयर का डायमेंशन बताए तो बच्चों आप उसको कहेंगे कि भाई चेयर का डायमेंशन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, चेयर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, उसके पास नंबर तो है लेकिन यूनिट नहीं है। इस वजह से बच्चों जो चेयर है उसका कोई डायमेंशन नहीं निकलेगा। क्या बच्चों उसका डायमेंशन नहीं निकलेगा। बच्चों यहाँ तक आपने नोट कर लिया। बच्चों आइए हम अब आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप इम्पल्स का किसका बच्चों इम्पल्स का डायमेंशन बताएं, तो बच्चों इम्पल्स हमारा क्या होता है बच्चों, बच्चों इम्पल्स हमारा होता है क्या एम इंटू आर का स्क्वायर। तो बच्चों बच्चों इम्पल्स हम क्या करेंगे बच्चों इम्पल्स, तो बच्चों आज तो अब हम निकालेंगे किसका इम्पल्स का डायमेंशन। तो आइए डिस्कस करते हैं बच्चों। तो बच्चों लिखिए आप इम्पल्स। तो बच्चों इम्पल्स हमारा क्या होता है बच्चों, इम्पल्स का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। तो बच्चों फोर्स का मैंने आपको बोला था याद करें, ये है फोर्स का डायमेंशन, हम लिखेंगे एम एल टी इनवर्स टू। बच्चों सही है। और बच्चों टाइम के लिए बच्चों हम लिखेंगे टी। तो बच्चों डायमेंशन क्या निकल जाए आएगा बच्चों एम लिखेंगे हम सेम, बच्चों एल भी लिखेंगे सेम। बच्चों ये टी माइनस टू है, माइनस टू ये प्लस वन ये कैंसिल, बाकी कितनी बची बच्चों वन बची। तो बच्चों ये डायमेंशन निकल गया किसका बच्चों इम्पल्स का। बच्चों यहाँ तक आप नोट करें। अभी हम और डायमेंशन की तरफ चलते हैं। बच्चों नोट कर दिया आपने, मिटा दूं, ओके अच्छा। तो बच्चों मैं अब इसको रब करता हूँ। बच्चों आप जो जो मैं डायमेंशन निकाल रहा हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ लें बच्चों, सही है। तो जितने भी हुए हैं बच्चों अब नंबर मतलब की गलती हो सकती है, मैंने नोट नहीं किए कि कौन से नंबर हुए थे, लेकिन आप नंबर लगा सकते हैं बच्चों, सही है। देखिए फॉर सपोज ये मेरा हो रहा है 16, आपने नोट किया होगा ना बच्चों, मुझे नंबर याद नहीं है तो आप नंबर लगा लेना कि कौन सा नंबर है बच्चों, सही है। अब देखिए अगर बच्चों हम निकालते हैं एंगुलर वेलोसिटी, किसका बच्चों हम निकाल रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों एंगुलर वेलोसिटी का जो सिंबल है बच्चों वो है ओमेगा। सिंबल क्या है बच्चों ओमेगा। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे ओमेगा इनटू, बच्चों इसका फार्मूला है v परपेंडिकुलर में r। बच्चों v क्या है वेलोसिटी है बच्चों, बच्चों वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी इनवर्स वन ओवर बच्चों और r क्या है बच्चों रेडियस भी तो एक लेंथ है ना बच्चों, तो r के लिए हम यूज करेंगे एल
ये एल से मर गया। तो बच्चों बाकी हमारा क्या बचा, हमारा बचा एन की पावर 0, एल की पावर बच्चों ये मर गया ना, तो एल की पावर 0 और टी इनवर्स 1। तो बच्चों ये किसका डायमेंशन निकाला हमने, एंगुलर वेलोसिटी का। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन बताएं, किसका बच्चों फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन बताएं, तो बच्चों फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है बच्चों, वो कौन सा होता है, वो होता है बच्चों टाइम का रेसिप्रोकल होता है। क्या बच्चों, फ्रीक्वेंसी। ओके, तो बच्चों ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा टी इनवर्स 1। ये बच्चों किसका डायमेंशन है, ये है फ्रीक्वेंसी का। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन बताएं, किसका बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कौन सा है, उसका बच्चों फार्मूला है हमारा 2πf। क्या बच्चों, 2πf। तो बच्चों अब देखें बच्चों, ये 2 भी एक नंबर है और पाई भी एक नंबर है। नंबर्स का डायमेंशन नहीं होता, ये लिमिटेशन है। किसकी बच्चों, ये लिमिटेशन है हमारी डायमेंशन की। तो बच्चों अब फ्रीक्वेंसी का निकालेंगे, तो बच्चों फ्रीक्वेंसी है हमारी क्या, 1/t। तो बच्चों ये देखें, ये हमारा डायमेंशन क्या निकल जाए आएगा बच्चों, t इनवर्स 1। मतलब तो बच्चों हम लिखेंगे m की पावर 0, l की पावर 0 और t इनवर्स 1। तो बच्चों ये हमने किसका बच्चों डायमेंशन निकाला, ये हमने निकाला एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। जो बच्चों बहुत सारे डायमेंशन है, आप बहुत सारे निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे डायमेंशन बताएं बच्चों, किसका, टार्क का, किसका बताएं बच्चों, टार्क का। तो टार्क क्या होता है बच्चों, टार्क होता है हमारा आर इंटू एफ, आर इंटू एफ। बच्चों एफ क्रॉस डी भी होता है। क्रॉस क्या है बच्चों, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम वेक्टर्स में पढ़ेंगे बच्चों, सही है। आर इंटू एफ, आर लिख सकते हैं कॉस थीटा बच्चों, सही है क्या बच्चों, आर इंटू एफ हम इसमें लिख सकते हैं बच्चों आर क्रॉस एफ साइन थीटा। तो बच्चों ये क्या हमारा बन जाएगा बच्चों, आर क्या है, एक वेक्टर है, सही है बच्चों। आर मतलब कि बच्चों ये है डिस्टेंस एल। तो बच्चों जो फोर्स है बच्चों वो है हमारे क्या, एम एल टी इनवर्स 2 बच्चों, सही। तो बच्चों ये डायमेंशन हमारा क्या निकल आएगा, हम लिखेंगे एम से बच्चों ये एल, तो भैया बन जाएगा एल का स्क्वायर, ये बच्चों टी इनवर्स 2 लिखेंगे सेम। तो बच्चों ये किसका डायमेंशन हमने निकाला, ये हमने डायमेंशन निकाला टार्क का। किसका बच्चों, टार्क का। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मुझे डायमेंशन बताएं, क्या बच्चों, डायमेंशन बताएं, आप मुझे स्ट्रेस का, किसका बच्चों, स्ट्रेस। तो बच्चों स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस होता है हमारा क्या, फोर्स ओवर एरिया। मतलब कि फोर्स अपॉन एरिया। तो बच्चों फोर्स का यूनिट है बच्चों क्या, एम। बच्चों फोर्स का डायमेंशन मैंने आपको बताया ऊपर, एम एल टी इनवर्स 2। बच्चों ये याद करें फोर्स का, क्योंकि ये बार बार हमें काम आता है बच्चों, सही है। और बच्चों एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया का डायमेंशन होता है बच्चों ए स्क्वायर होता है ना, मतलब ये एल स्क्वायर। तो बच्चों अब देखें, ये एल स्क्वायर एल से मर गया। तो बच्चों हम लिखेंगे ब्रैकेट में एम से, मतलब एम की पावर 1। बच्चों ये एल एक बचा, एक कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा, तो एल इनवर्स 1। अब बच्चों ये टी इनवर्स 2 लिखेंगे सेम। तो बच्चों ये किसका डायमेंशन है, ये स्ट्रेस का डायमेंशन। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे आप डायमेंशन बताएं बच्चों, किसका, स्ट्रेन का, तो ये आप निकालेंगे बच्चों को, निकालें स्ट्रेन का। तो आइए निकालते हैं बच्चों। बच्चों स्ट्रेन का बच्चों जो फार्मूला होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो बच्चों स्ट्रेन बच्चों चेंज इन लेंथ भी तो एक लेंथ होती है ना बच्चों, और ओरिजिनल लेंथ भी लेंथ होती है। अब देखें ये लेंथ से मर गई। तो बच्चों हमारा क्या बचा, हमारा बचा एम की पावर 0 और एल की पावर 0 और टी पावर 0 बच्चों। मतलब
ये जो स्ट्रेन है ये हमारी एक क्या है बच्चों, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्या है बच्चों, ये हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कौन सी बच्चों, ये स्ट्रेन। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ओके, हम कुछ 2 क्वेश्चंस करते हैं डायमेंशन के, उसके बाद आप खुद भी प्रैक्टिस करना। आप बस फार्मूला उठा लें, फार्मूला याद करें या यूनिट, उसके बाद आप खुद भी निकाल सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बच्चों। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों आप मुझे डायमेंशन बताएं, क्या बच्चों डायमेंशन आप मुझे बताएं यंग्स मॉड्यूलस इलास्टिसिटी। बच्चों मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे डायमेंशन बताएं किसका, यंग्स मॉड्यूलस, किसका बच्चों, यंग्स मॉड्यूलस इलास्टिसिटी। क्या बच्चों, यंग्स मॉड्यूलस इलास्टिसिटी का मुझे आप डायमेंशन बताएं। तो बच्चों यंग मॉड्यूलस इलास्टिसिटी किसके बराबर होता है बच्चों, इसका सिंबल हम ये लिखते हैं। तो बच्चों हम लिखते हैं वो बराबर है हमारा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये हमारा क्या बच्चों, ये हमारा यंग मॉड्यूलस। तो बच्चों स्ट्रेस का हमने डायमेंशन निकाला है क्या, एम एम क्या बच्चों लिखे, एम की पावर 1 एल की पावर -1 और टी इनवर्स 2। बच्चों सही है। और स्ट्रेन का हमने डायमेंशन निकाला है क्या बच्चों, एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 0। तो बच्चों इसका क्या डायमेंशन निकल आएगा, इसका बच्चों डायमेंशन निकलेगा एम की पावर 1 एल की पावर -1 टी की पावर -2। बच्चों ये निकल आया किसका डायमेंशन, ये निकल आया यंग्स मॉड्यूलस इलास्टिसिटी का। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप डायमेंशन बताएं किसका बच्चों, आप मुझे डायमेंशन बताएं किसका बच्चों, सरफेस टेंशन का बताएं। किसका बच्चों, सरफेस टेंशन का। तो बच्चों सरफेस टेंशन का जो बच्चों सिंबल होता है वो होता है टी। बच्चों सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है क्या, फोर्स ओवर लेंथ, फोर्स ओवर लेंथ। बच्चों ये सरफेस टेंशन का आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में ये आप मुझे बता देना। अब हम चलते हैं ग्रेविटेशनल, मतलब कि बच्चों जो कांस्टेंट होते हैं उनके डायमेंशन की तरफ। तो बच्चों ये नोट करें आप। अब हम चलेंगे जो हमारे कांस्टेंट होते हैं उनके डायमेंशन की तरफ। मतलब कि जो डायमेंशन है जो कांस्टेंट के वो 0 भी होते हैं, मतलब डायमेंशनलेस सारे नहीं होते, हाँ होते हैं लेकिन कुछ होते हैं। तो आइए हेडिंग लगाएं बच्चों ऊपर के डायमेंशन ऑफ, बच्चों हेडिंग लगाएं डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट। क्या बच्चों हेडिंग लगाएं डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट। बच्चों मतलब जो कांस्टेंट है बच्चों उनकी हम डायमेंशन निकालेंगे। तो बच्चों फर्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारी डायमेंशन है बच्चों, क्या हमारी हेडिंग लगाए बच्चों, वही हमारी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों हमारा होता है, बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बच्चों हमारा होता है क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे भी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन, बच्चों किसमें, वैक्यूम में, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में। तो बच्चों ये देखें, अब ये भी हमारी लाइट हुई ना बच्चों, ये हमारी लाइट हुई एल टी इनवर्स 1। बच्चों ये भी स्पीड ऑफ लाइट हुई मीडियम, बच्चों ये भी हमारी स्पीड ऑफ लाइट हुई एल टी इनवर्स 1। तो बच्चों एल ये मर गए हमारे दोनों। तो बच्चों हमारा डायमेंशन निकला m0 l0 t0। मतलब कि बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे डायमेंशन बताएं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
क्या बच्चों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बच्चों आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मुझे डायमेंशन बताएं। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, यहाँ यूनिट। तो बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बच्चों फार्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r का स्क्वायर। तो बच्चों हमें किसका डायमेंशन चाहिए, जी का। तो जी बार आ जाएगी बच्चों, जी इधर आ जाएगी। तो हमारा बच्चों फार्मूला बन जाएगा एफ आर स्क्वायर ओवर बच्चों m1 m2। तो बच्चों ये हम लिखेंगे जी, क्योंकि जी का बच्चों फार्मूला हम निकालने वाले हैं ना डायमेंशन। तो बच्चों फोर्स का डायमेंशन क्या है हमारा, एम एल टी इनवर्स 2। सही है बच्चों। और बच्चों ये रेडियस है, रेडियस का बच्चों क्या डायमेंशन निकलेगा, एल। तो बन जाएगा बच्चों ये एल का स्क्वायर। बच्चों ये है मास, मतलब मास m1 और m2। बच्चों अब देखें, हम लिखेंगे जी सेम। सही है। अब ये बच्चों m से मर गया, तो बच्चों एक m बचा, एक m ऊपर चला जाएगा तो हमारा इनवर्स में चला जाएगा। तो हमारा बन जाएगा m इनवर्स 1। बच्चों ये l स्क्वायर, तो हमारा बन जाएगा l का स्क्वायर। और बच्चों t इनवर्स 2 लिखेंगे सेम। तो बच्चों ये डायमेंशन हमने निकाला किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। बच्चों ये L1 ये L3 बन जाएगा इधर। तो बच्चों ये हमने किसका डायमेंशन निकाला, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो अगर हम एक दूसरा बच्चों क्या लें, कांस्टेंट लें, क्या बच्चों दूसरा हम कांस्टेंट लें तो उसका भी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। बहुत सारे कांस्टेंट का बच्चों हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, जिसके भी आपको फार्मूला पता हो। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे डायमेंशन बताएं बच्चों किसका, प्लांक्स कांस्टेंट का। तो बच्चों प्लांक्स कांस्टेंट हमारा होता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द h mu into the frequency। तो बच्चों फार्मूला हम यहाँ से ड्राइव करेंगे, एनर्जी इक्वल टू h इंटू फ्रीक्वेंसी। किसका फार्मूला चाहिए, कांस्टेंट का चाहिए। किसका बच्चों, डायमेंशन चाहिए, कांस्टेंट का चाहिए। तो डायमेंशन h इधर आ जाएगा, जो e लिखेंगे इधर, और बच्चों f लिखेंगे क्या, नीचे आ जाएगा। सही है बच्चों। अब यहाँ पे लिखें h लिखेंगे कांस्टेंट। बच्चों e क्या है, एनर्जी, यूनिट जूल। तो मैंने बताया था आपको ये याद करने के लिए। बच्चों आप इधर निकाल सकते हैं एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 किसका, एनर्जी का बच्चों। और बच्चों फ्रीक्वेंसी का बच्चों क्या होता है, टी इनवर्स 1। बच्चों यहाँ पे लिख लें आप। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा m, लिखेंगे m1, और ये एल स्क्वायर लिखेंगे सेम। बच्चों ये देखें, ये -1 है, ऊपर चला जाएगा प्लस बन जाएगा, मतलब ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा प्लस बन जाएगा, प्लस का 1। ये 1 से मर गया, तो बच्चा हमारा क्या, टी इनवर्स 1। बच्चों ये क्या, टी इनवर्स 1 बन जाएगा। बच्चों ये है डायमेंशन किसका बच्चों, प्लांक्स कांस्टेंट का। अगर हम लास्ट बच्चों हम निकालते हैं एक डायमेंशन, उसके बाद आप खुद भी प्रैक्टिस करना बच्चों। सही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बच्चों ये किसका फार्मूला है, 6 पाई बच्चों 6 पाई आर डी। तो बच्चों अब मुझे डायमेंशन बताएं ईटा का। तो बच्चों ईटा इधर आ जाएगा हमारा बाहर। सही है बच्चों, ईटा आ जाएगा हमारा इधर बाहर। तो ऊपर क्या रह जाएगा हमारा, बन जाएगा बच्चों ऊपर फोर्स, और बच्चों डिवाइड में हमारा बन जाएगा आर इंटू बी। अब देखें ये 6 पाई में नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा बच्चों, रीजन ये है 6 पाई नंबर है और नंबर का डायमेंशन नहीं होता। वेरी गुड। तो बच्चों मैं लिखूंगा ईटा सेम, फोर्स का डायमेंशन बच्चों एम एल टी इनवर्स 2। बच्चों सही। अब रेडियस, तो बच्चों रेडियस क्या है हमारी, एक लेंथ है। तो हम लिखेंगे एल, क्या लिखेंगे बच्चों, हम रेडियस के लिए लिखेंगे एल। और बच्चों ये v, बच्चों v क्या है, वेलोसिटी है बच्चों। वेलोसिटी का बच्चों डायमेंशन एल टी इनवर्स 1। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं क्या बच्चों, ईटा का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, हम लिखेंगे m से m। बच्चों सही। अब देखें
ये एल इधर भी है बच्चों, एल एल से मर गई, सही है बच्चों। बाकी एल बची है तो हम लिखेंगे ये ऊपर चली जाएगी, ये बन जाएगी एम एल इनवर्स 1, सही है बच्चों। अब देखिए ये टी 2 है बच्चों, ये ऊपर चली जाएगी प्लस बन जाएगी बच्चों, ये बन जाएगी क्या, टी इनवर्स 1। तो बच्चों ये देखिए ये हमने लिखा एम, सही है बच्चों, एम लिखा मैंने सेम। तो बच्चों ये है लेंथ, ये भी लेंथ, तो लेंथ लेंथ से मर गई, सही। ये एक लेंथ बची, ये इनवर्स चली गई, ऊपर चली गई, इनवर्स चली गई, बाकी बची ये बच्चों टी। अब ये माइनस टी इनवर्स 1 है, ऊपर चली जाएगी तो प्लस बन जाएगी, सही। अब इसका बच्चों हम यूनिट भी निकाल सकते हैं, कैसे, अब देखिए बच्चों इसका यूनिट निकालते हैं हम बच्चों। अब मास, बच्चों मास को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, हम मास को बच्चों हम लिखते हैं क्या, केजी। बच्चों ये लेंथ इनवर्स है, मतलब मीटर का इनवर्स, तो ये टाइम इनवर्स है, तो बच्चों ये टाइम मतलब सेकंड का इनवर्स। बच्चों ये देखें हमने बहुत ही इजी तरीके से हमने ये यूनिट भी निकाल लिए बच्चों। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बच्चों मेहनत करते रहें। अल्लाह हाफिज़।